अभी तो जगाया था और फिर सो गया। उठ परदेसी तेरा वक्त हो गया। उठ परदेसी तेरा वक्त हो गया। अभी तो जगाया था, अभी तो जगाया था फिर सो गया। उठ परदेसी तेरा वक्त हो गया। उठ परदेसी तेरा वक्त हो गया। सुन परदेसी ओ परदेसी, सुन परदेसी ओ परदेसी। जो आया है वो जाएगा राजा रंग पके। जो आया उसको जाना है, लेकिन फर्क इतना है कोई चला हंसते हंसते, कोई चला हंसते हंसते कोई रो गया। उठ परदेसी तेरा वक्त हो गया। उठ परदेसी तेरा वक्त हो गया। सुन परदेसी ओ परदेसी, सुन परदेसी ओ परदेसी।
तेरा ध्यान है कहाँ पर, देख आके खोल तेरा ध्यान है कहाँ पर। ओ अनमोल जीवन तेरा, अनमोल जीवन तेरा व्यर्थ हो गया। उठ परदेसी तेरा वक्त हो गया। उठ परदेसी तेरा वक्त हो गया। सुन परदेसी ओ परदेसी, सुन परदेसी ओ परदेसी। सारे रिश्ते और नाते हैं ना, जिनके लिए हम रोते तड़पते हैं। ओ सारे रिश्ते नाते तेरे यही रह जाएंगे। सारे रिश्ते नाते तेरे यही रह जाएंगे। ओ सारे रिश्ते नाते तेरे यही रह जाएंगे। सारे रिश्ते नाते तेरे यही रह जाएंगे। तेरे काम नहीं आएंगे, हीरे और मोती तेरे काम नहीं आएंगे। ओ बोझ पाप वाला तू, बोझ पाप वाला बार बार हो गया। उठ परदेसी तेरा वक्त हो गया। उठ परदेसी तेरा वक्त हो गया। अभी तो जगाया था, अभी तो जगाया था, फिर सो गया। उठ परदेसी वक्त हो गया। उठ परदेसी तेरा वक्त हो गया। उठ परदेसी तेरा वक्त हो गया। उठ परदेसी तेरा वक्त हो गया। बोलिए बाके बिहारी लाल की जय हो। जय जय श्री राधे श्याम। गौकड़ जी अपने पिताजी को समझाते हैं कि पिताजी धर्म की दो बातें, धर्मम भजस्य सत्यम त्यजलोक धर्म तस्मात् के नाम पे पाए न मनः कृष्णे निवेशित। किसी भी उपाय से मन यदि गोविंद के चरणों में लग जाए, यही तो इसका मतलब है। आप कहते हो कि मन में वैराग्य नहीं, वन में जाकर के तपस्या करें तो कैसे करें? तो ये मन बड़ा पापी है, मन बड़ा चंचल है। कहते ना मनः एव मनुष्याणाम् कारणं बन्धमोक्षयो वद्यमतु विश्वासक्रम मुक्तम निर्विषयम बड़ा। ये मन मनुष्य का बंधन का कारण है और मन ही मुक्ति का कारण है। लेकिन मन पापी है। गोस्वामी तुलसीदास जी जब रामायण लिखते हैं तो रामायण लिखने से पहले उन्होंने मन को ललकारा, फटकारा सबसे पहले, क्योंकि मन पापी है, मन कुछ करने नहीं देता। ये मन बड़ा चंचल
जितना इसे समझाओ, जितना इसे समझाओ उतना ही मचल जाए राधे तेरे चरणों की, श्यामा तेरे चरणों की। गर धूल जो मिल जाए, ये मन पापी है, मन चंचल है। नजरों से गिराना ना, चाहे जो भी सजा देना। हे प्रभु, अपनी नजरों से कभी गिरने मत देना, क्योंकि जो इंसान नजरों से ही गिर गया वो फिर दुनिया में क्या ही उठेगा। नजरों से गिराना ना, चाहे जो भी सजा देना, क्योंकि नजरों से जो गिर जाए, नजरों से जो गिर जाए, मुश्किल वो सबल पाए राधे तेरे चरणों की, श्यामा तेरे चरणों की। रज धूल जो मिल जाए, सच कहती हूँ भगवन, सच कहती हूँ भगवन। तकदीर बदल जाए, श्यामा तेरे चरणों की, राधे तेरे चरणों की। ये मन हमें कुछ करने नहीं देता, मन बड़ा पापी है, मन बड़ा चंचल है। गौकड़ अपने पिताजी को समझा रहे हैं, बैठे बैठे बहुत समय हो गया। कहते कि यदि भगवान का मनन करना है ना, भगवान का पूजन करना है, तो जरूरी नहीं कि घंटों तक भगवान के मंदिर के सामने खड़े हो जाओ, ये जरूरी नहीं है। केवल जहां भी हो, जो भी काम करें, भगवान का भजन करते रहो, बस कल्याण हो जाएगा। क्योंकि मन पापी है, मन कुछ करने नहीं देता। मन कुछ करने नहीं देता है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने जब रामायण लिखी, तो रामायण लिखने से पहले मन को बहुत ललकारा, बहुत फटकारा, क्योंकि ये मन पापी है। मन के मारे बन गए बन दज बस्ती माए, कहीं कबीर मन लालची, ये कहूँ ठहरत नाहीं।
ये मन बड़ा लालची है, मन बड़ा पापी है, ये एक स्थान पर ठहरता नहीं है। काफी माताएं सोचती हैं कि आज से नियम बनाती हैं कि आज से हम ठाकुर जी का भजन करेंगे, ठाकुर जी को सुबह उठकर के स्नान कराएंगे, स्नान कराने के बाद इनको भोग लगाएंगे, भोग लगाने के बाद इनकी सेवा करेंगे, पूजा करेंगे। काफी माताएं ये नियम बनाती हैं, लेकिन उनका ये नियम ज्यादा दिनों तक नहीं चल पाता, ज्यादा से ज्यादा 5-6 दिन 10 दिन, फिर मन में आलस आ जाता है, शरीर में आलस आ जाता है। अरे भैया रोज सुबह सुबह हमसे नहीं नहाया जाता, हम नहीं कर पाएंगे, सर्दी बहुत पड़ती है, सर्दियों के दिनों में कहेंगे सर्दी बहुत पड़ती है, हम नहीं रोज नहा पाएंगे। फिर सोचती होंगी कि उद्धार कैसे होगा, जब भगवान का भजन नहीं कर पा रहे, भगवान की सेवा नहीं कर पा रहे, भगवान की पूजा नहीं कर पा रहे, तो उद्धार कैसे होगा। तो मैं सही मार्ग बताऊं, जरूरी नहीं आप स्नान करके नहा धो के भगवान की पूजा करो, घंटों तक मंदिर में खड़े होकर धूप बत्ती पकड़ के घुमाओ, ये जरूरी नहीं है। आप कुछ भी काम करो, क्योंकि गोस्वामी तुलसीदास जी ने जब रामायण लिखी तो उन्होंने रामायण में स्पष्ट एक चौपाई लिखी। कौन सी चौपाई? कि कलियुग केवल नाम आधारा, सुमिरि सुमिरि नर उतरहि पारा। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। कलियुग केवल नाम आधारा, सुमिरि सुमिरि नर उतरहि पारा। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा, कलियुग केवल नाम आधारा, सुमिरे सुमिरे नर उतरहि पारा। अर्थात जब सतयुग था तो सतयुग में पहले के लोग हजारों वर्षों तक तपस्या करते थे आसन लगा के, तब उनका उद्धार होता था प्यारे। त्रेता युग में हवन करने से, यज्ञ करने से उद्धार होता था। द्वापर में पूजा करने से उद्धार होता था। लेकिन इस कलयुग में, कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिरि सुमिरि नर उतरहि पारा। इस कलयुग में केवल आप नाम लेते रहो, उद्धार हो जाएगा। जरूरी नहीं है कि भगवान के सामने धूप बत्ती पकड़ के घंटों तक घुमाओ खड़े होकर, ये जरूरी नहीं। आप अपना काम भी करते जाओ और नाम भी लेते जाओ। ये गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा।
और यही सत्य है। कुछ लोग होते हैं उपवास रखते हैं, मंदिर में जाकर के भगवान का भजन करेंगे, धूप बत्ती घुमाएंगे, और मंदिर में धूप बत्ती घुमाते घुमाते ध्यान कहाँ है? भोजन की तरफ, कि जल्दी जल्दी पूजा कर ले और जल्दी जल्दी भोजन कर ले। तो ऐसी पूजा से क्या फायदा? हम भगवान की पूजा करें लेकिन ध्यान भोजन की तरफ है। पूजा का मतलब क्या है? कि ध्यान सिर्फ भगवान पर ही होना चाहिए, लेकिन ध्यान हमारा भोजन की तरफ जा रहा है। तो भगवान ये भी नहीं कहते कि भूखे पेट भगवान का भजन करो। भगवान कहते भले अपना पेट भर लो, कम से कम पेट भरा होगा तो पूजा में मन तो लगेगा, मन भटकेगा तो नहीं, ध्यान पूर्वक पूजा करेंगे। लेकिन यहाँ तो बिल्कुल सरल उपाय है। आप अपना झाड़ू लगाते जाओ, जरूरी नहीं मंदिर में खड़े होकर स्नान ध्यान करके पूजा करो, ये जरूरी नहीं, क्योंकि रामायण में गोस्वामी तुलसीदास जी लिख के चले गए। झाड़ू लगाओ तो भगवान का भजन करो। श्रीमन नारायण नारायण भज मन नारायण नारायण, बोलो नारायण 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 भज मन नारायण नारायण। झाड़ू लगाओ तो भगवान का भजन करो, बर्तन साफ करो तो नाम लेते जाओ। श्रीमन नारायण नारायण नारायण। क्योंकि बर्तन साफ हम हाथों से कर रहे हैं, मुंह से तो नहीं कर रहे, मुंह हमारा बिल्कुल फ्री है। तो काम करते जाओ और भगवान का भजन करते जाओ, बस हो गया भजन। अब ये तो नहीं, मैंने आजकल की काफी बहनों को देखा है कि वो काम करती जाएंगी, गली में जाएंगी तो गली में भजन करना तो भाड़ में गया, गाने सुनती जाती। कौन से गाने? कि साजन मेरा उस पार है, मिलने को दिल बेकरार है। ये गाने गाती हुई जाती है, लेकिन इन गानों में क्या रखा है? हमारा मुंह तो उतना ही चल रहा है ना। इससे अच्छा कि भगवान का नाम लो, तो कम से कम वहाँ गिनती में नाम तो लिस्ट में सबसे ज्यादा होगा कि हाँ हमने इतनी बार भगवान का नाम लिया। इन गानों में क्या रखा है? और आजकल भैया ब्यास भी ऐसे हो गए हैं जो जनता को भटकाने में लगे। आजकल के ब्यास, बुरा मत मानना, हम भी ब्यास हैं, कहीं ना कहीं हमसे भी गलतियां हो ही जाती हैं। ये नहीं कि हम भी सही हैं, हमसे भी गलतियां। ऐसा संसार में कोई नहीं है जिससे गलती ना होती हो। तो ऐसे भी ब्यास हैं जो जनता को क्या परोसना चाहिए वो नहीं परोस पा रहे, जनता को भटकाने में लगे, और जनता भी भटक रही है। बड़ा आनंद आ रहा है। जनता प्रसन्न किसमें है? जनता भी उसमें खुश है जो भैया आजकल के ढोलक चिमटा वाले हैं। चिमटा वाला बजाएगा चिमटा, व्यास जी के मुंह में घूंसे दे रहा है। ढोलक वाला ढोलक पे बैठ करके खड़े होकर एकदम बैठेगा, ढोलक को उठाकर कुर्सी पर बैठ जाएगा। ये क्या, ये हमारी मर्यादा है क्या? हम व्यास गद्दी पर बैठ करके समाज को उपदेश दे रहे हैं, सत्य मार्ग दिखाने का उपदेश। ये अपनी नौटंकी दिखाने के लिए व्यास गद्दी पर नहीं बैठे हैं। भगवान ने हमें ये कला दी है तो जनता को भटकाने के लिए नहीं दी। फिर तो हमारा कोई अधिकार नहीं बनता व्यास गद्दी पर बैठने का, जो हम अपनी नौटंकी दिखाएं। हमें तो जनता को जागृत करना चाहिए। क्या करना चाहिए? ये जनता को आभास दिलाना चाहिए। बीच में एक गाना चला था, जनता आजकल की पता है किसमें ज्यादा खुश रहती है? अगर कोई ज्ञान ध्यान की बातें कहें तो वहां लोग दो चार ही बैठे मिलेंगे। अरे भैया हमें आनंद नहीं आ रहा,
क्यों नहीं आ रहा आनंद? क्योंकि आध्यात्मिक में चल रहे हैं व्यास जी, कथा ज्ञान में चल रही है, ज्यादा ज्ञान चल रहा है, आनंद नहीं आ रहा। चटक मटक के भजन नहीं हो रहे, हम नहीं जाएंगे, इससे क्या है? अरे ये दुनिया चटकीली है, ये दुनिया रंग बिरंगी है, इसमें पड़ोगे तो भटक जाओगे, कुछ हासिल होने वाला नहीं है। मनुष्य का तन मिला है, ये मनुष्य का जो चोला मिला ये ऐसे ही नहीं मिला, कुछ कमाने के लिए मिला। ऐसी चटक मटक में मत जीवन बिताइए। बीच में एक गाना वायरल हुआ था और बहुत ज्यादा हुआ था, किसी की शादी भी होती थी ना तो डीजे पर वही बजता था, कौन सा? कि छरजे ऊपर बोयोरी बाजरो और खिल गया फूल चमेली। सुना था शायद आप लोगों ने, सुना भैया, सुना था आप लोगों ने? तो कितना वायरल हुआ था बीच में। अच्छा एक बात बताओ, अनुमान लगाइए, मान लीजिए कि हमने छज्जे के ऊपर मिट्टी डाल के बाजरा बो भी दिया और बाजरा उग भी आया, लेकिन हमारी समझ में आज तक ये नहीं आया कि चमेली को फूल कैसे खिल गए बाजरा के पेड़ पे। तो ऐसे ऐसे कवि हुए, ऐसे ऐसे व्यास, जो गाना तो बना दिया, उसका अर्थ क्या है ये नहीं पता। ऐसा सेंट लगाई हो मेरे राजा, छाती जल जाए दुश्मन की, मैना मैंने सैया मोल मंगाए। तो इसमें जनता बड़ी प्रसन्न रहती है और ऐसा चलता है, इसी में इनको आनंद आता है। लेकिन ये भागवत क्या कहती है, इस कथा का सार क्या है, इसका निचोड़ क्या है, ये कभी अपने शरीर में धारण नहीं किया, उस पर अमल नहीं किया, तो हमारा कथा सुनना ही बेकार है, कथा पांडाल में बैठना ही बेकार है। और ऐसे व्यासों को कथा सुनाना व्यर्थ है जो जनता को भटकाए। ये भागवत इसलिए नहीं होती कि हमें मजा आए, इसलिए नहीं होती है, ये कथा इसलिए करवाते ताकि हमने जीवन में जो पाप किए हों। मान लीजिए ये इतना मोटा ग्रंथ है, पूरा तो याद नहीं हो सकता, इस कथा के सभी श्लोक याद नहीं हो सकते, लेकिन 2 शब्द अपने जीवन में ऐसे धारण करके जाओ जिससे हमारा जीवन सफल हो जाए।